मेरी कहानी को सुनने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अरे विद्या, कहाँ से आई हो तुम? क्या आज भी तुमने लोगों के घर की फूल तोड़े हैं? तुम हमेशा ही फूलों की जगह डालियां तोड़कर लाती हो और मुझे गालियां सुननी पड़ती है। हमेशा लोग मुझे ताने मारते हैं कि मेरी बीवी हमेशा लोगों के घर के फूल तोड़ती है, फूलों के साथ डालियां भी तोड़ती है। अरे कुछ भी सुनते हो आप? मैंने कब डालियां तोड़ी? मैं तो सिर्फ फूल ही तोड़ कर लाती हूँ। कुछ भी सुनाई देता है आपको? कुछ भी बातें बनाते रहते हैं। इनको क्या है, किसी को भी देखते और किसी की भी बातें बनाते रहते हैं। मैंने तो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचा है, किसी का भी बुरा नहीं सोचती मैं, और मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं लोग। मुझे कुछ नहीं पता विद्या। मुझे किसी भी लोगों के मुंह से सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि मेरी पत्नी डालियां तोड़ती है और लोगों के पेड़ों का नुकसान कराती है। कल से किसी के भी घर में फूल तोड़ने नहीं जाओगी तुम। अरे सुमन, सुनती हो? मुझे ना कुछ फूल चाहिए पूजा के लिए, मैं तोड़ सकती हूँ ना? ठीक है, तोड़ लो विद्या, पर नहीं क्या मेरे लिए भी कुछ पूजा के लिए रखना फूल। सबके सब मत लेके जाओ। तुम नहीं क्या हमेशा तोड़ती हो और पूरे के पूरे मेरे पेड़ के फूल लेकर जाती हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखती। सुमन, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे घर के पेड़ के फूलों के साथ क्या डालियां भी तोड़ती हूँ, फूल भी तोड़ती हूँ और सब कुछ मैं चुरा कर लेके जाती हूँ क्या? तुमको कुछ नहीं देती क्या? तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे पेड़ का नुकसान कराती हूँ? ऐसा है ना? ठहर जा, मैं अगली बार आऊंगी ना, एक कुल्हाड़ी लेकर आऊंगी और तुम्हारे पेड़ को ही काट कर फेंक डालूंगी। फिर देखती हूँ कहाँ से तुमको फूल मिलते हैं। तो अरे जा जा विद्या, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तू क्या पेड़ काटेंगी मेरा? मैं क्या पेड़ की तरफ देखूंगी नहीं? मैं क्या तुम्हें सजा नहीं दूंगी? हाँ, देख लेना सुमन, आऊंगी मैं कल, तब देख लेंगे। अरे प्रज्ञा, चलती हो क्या? तालाब से पानी लेने जाएंगे। मेरे घर में ना कुछ भी नहीं है पानी पीने को। तुमको लगता होगा तो तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ हाँ विद्या, मैं आ रही हूँ, ठहरो थोड़ी देर। अरे बेटा, मेरे लिए पानी लाती हो क्या? मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता, मेरी उम्र हो गई है। प्रज्ञा बेटा, मेरे लिए पानी ला सकोगी क्या? मेरा बहुत आशीर्वाद मिलेगा तुमको। हाँ माँ जी, लाऊंगी। पहले मुझे अपना पानी घड़े में भरने दो, फिर मैं आपके लिए भी पानी लाऊंगी, ठीक है? क्या तुम क्यों इस बूढ़ी औरत की बात सुनती हो? ये बूढ़े लोग अपने उम्र का फायदा लेते हैं, तुम्हें पता नहीं है? बड़े जालसाज और चालबाज रहते हैं। तुम देखती ही जाओ मैं इस बूढ़ी औरत की अकल को कैसे ठिकाने लगाती हूँ। अरे अम्मा, क्या धूप में बाल सफेद किए हैं क्या तुमने? तुम्हारी उम्र हो गई है तो हमने क्या ठेका लेकर रखा है तुम्हें पानी देने का? पानी चाहिए तो अपना घड़ा लेकर आओ और नदी में उतर कर पानी लेकर जाओ। हम क्या करें उसमें? तुम्हारे क्या बच्चे नहीं है तुम्हारी सेवा करने के लिए? अरे बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, क्या करूँ? अगर मुझसे चला जाता ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहती। मुझ पर दया करो। ये लो अम्मा, मैंने पानी लाकर तुम्हारे घर में अंदर तक रख दिया है। हो गया ना तुम्हारा काम? तुम बहुत दयावान हो प्रज्ञा, तुम्हारा हमेशा भला हो, तुम हमेशा सुखी रहो। विद्या, अरे हो विद्या, तालाब में पानी लाने जाएंगे, फिर मुझे घर में बहुत सारे काम है, जल्दी लौटना पड़ेगा। अरे प्रज्ञा बेटा, मुझ बूढ़ी औरत पर दया करो, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दो ना मटके में, फिर तुम्हारा भला होगा। मैं तुम्हें कुछ दूंगी बख्शिश में। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको ऐसे ही पानी ला कर दूंगी। अरे प्रज्ञा, तुमने क्या ठेका लेकर रखा है? रोज रोज उसको, बूढ़ी औरत को पानी देती हो। वो क्या भली औरत है? वो हमेशा तुम्हारा फायदा लेती रहती है। नहीं विद्या, बूढ़े लोगों की दया करनी चाहिए, हमें भगवान खुश रखता है।
और हम किसी की मदद करें तो उसके बदले हमें भी कभी ना कभी किसी की मदद जरूर मिलती है। अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी किसी की दया करनी चाहिए। मैंने तो प्रज्ञा, मुझे मत बताओ, तुम अपनी दया अपने पास रखो, मेरे कोई काम की नहीं है। अरे बेटा प्रज्ञा, मेरे लिए तुमने पानी लाया है ना? आओ घर के अंदर, और घर के अंदर लाकर मेरे मटके को रखो। अम्मा, आपके पास इतने सारे मटके हैं, क्या करते हो आप इन सब मटकों का? आपको क्या काम रहता है इनका? अरे नहीं प्रज्ञा बेटा, मुझे कोई काम नहीं रहता। मुझे अच्छा लगता है, अलग अलग प्रकार के मटके इकट्ठा करना मेरा शौक है। अरे विद्या बेटा, उधर क्यों खड़ी हो? आओ, देखो मेरे मटके कैसे लगे तुम्हें? अरे अम्मा, यहाँ तो सोने का मटका लग रहा है, इस मटके का क्या करोगे आप? अरे बेटा, कुछ नहीं, सारा गुप्त धन है, गुप्त धन। बुढ़िया के पास तो अच्छा धन है, सोने का मटका है। अगर ये मुझे मिल जाए ना तो मेरी गरीबी ही हट जाएगी, मेरे कष्ट के दिन बीत जाएंगे और खुशी के दिन आ जाएंगे। मैं ना एक काम करती हूँ, कल जब पानी भरने आऊंगी प्रज्ञा के साथ, तब प्रज्ञा को ना इस तालाब में ढकेल दूंगी और मटके भी फोड़ दूंगी। मुझे वो अम्मा ना अच्छा सोने का मटका देंगी। प्रज्ञा, सुनती हो? चलो ना जल्दी, तालाब से पानी लेकर आएंगे, फिर जल्दी जल्दी घर भी आना है। हाँ हाँ, चलो चलो विद्या, मैं भी जल्दी में हूँ आज। अरे अम्मा, आज भी पानी नहीं है क्या आपके पास? दो अपना मटका, मैं ला कर देती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची हो प्रज्ञा, मेरी कितनी सेवा करती हो तुम। अरे प्रज्ञा, मेरा मटका पकड़ो तो। क्या, तुम कैसे गिर गई तालाब में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आओ आओ, हाथ देती हूँ मैं, निकलो वहां से। मैं पानी में गिर गई, मेरे मटके भी पानी के अंदर चले गए। अब कहाँ से पानी लाऊंगी मैं? कैसे पानी भर के लेकर जाऊंगी मैं? पानी वानी छोड़ दो प्रज्ञा, पहले ये बताओ मेरे मटके कब वापस लाओगी? तुमने तो सारे मटके पानी में फेंक दिए, अब कहाँ से मैं पानी भर के लेकर जाऊँ? इसे भी मटके चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बच्चों, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? इधर आओ, तुम्हें क्या चाहिए मैं देती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ, मैं पानी में, मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं पानी में गिर गई और मेरे साथ दोनों मटके भी पानी के अंदर चले गए, इसलिए अब मैं चिंता में हूँ कि कैसे पानी भर कर लेके जाऊँ। दोनों बच्चों आओ ना मेरे पास। अरे प्रज्ञा, विद्या, क्यों चिंता करते हो तुम? मैं हूँ ना, मैं दूध दिलाऊंगी तुम्हें 2 मटके। कैसे कैसे चाहिए? तुम्हें जो मटका पसंद आए तुम दोनों उठाकर लेकर जाओ, उसमें क्या है। माँ, मैं तो ये सोने जैसा दिखने वाला ही मटका लेकर जाऊंगी, मुझे यह बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, लेकर जाओ, तुम्हारी इच्छा। प्रज्ञा बेटा, तुम्हारी इच्छा नहीं है मटका लेने की, कोई भी उठा लो, तुम्हारी जो इच्छा होती है वो मटका लेकर जाओ। अरे अम्मा नहीं, मुझे कोई मटके की चाह नहीं है, मेरे घर में तो एक मटका पहले से ही है, मैं लाऊंगी और पानी भर कर लेकर जाऊंगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये नहीं प्रज्ञा, तुम्हारा तो पहला अधिकार है, तुमने कितने दिनों से मुझे पानी पिलाया है, तुम लेकर जाओ, तुम्हें लेकर जाना ही होगा मटका। तो ठीक है अम्मा, मैं आपका मान रखती हूँ और ये मटका लेकर जाती हूँ। मैंने जैसे योजना बनाई वैसा ही हुआ, उस बुढ़िया ने, बेअक्ल ने मुझे सोने का मटका उपहार में दे दिया और मेरी तो बात ही बन गई। अब मैं इस मटके को बाजार लेकर जाऊंगी और अच्छे खासी कमाई कर लूंगी और मेरे दिन निकल जाएंगे। अरे अरे, ये क्या हुआ?
इस मटके से क्या निकल रहा है और मेरे को तो बहुत चुभ रहा है, बहुत मुझे कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस मटके में क्या रखा था उस बुढ़िया ने? मैं जाकर उसकी खबर लेती हूँ। मेरा तो बहुत नुकसान कर दिया इसने। मैं उस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं, उसका जवाब लेकर रहूंगी। ए बुढ़िया, क्या रखा था रे उसमें तूने, मटके में? मुझे जो मटका दिया उससे तो बहुत सारे कीड़े निकले, अजीब प्रकार के कीड़े थे और मुझे तो बहुत दर्द दिया, मुझे तो बहुत चुभे वो सारे कीड़े कहाँ से आए थे? मैंने जब मटका घर लेकर गई तब तो कुछ भी नहीं था उसमें, ये क्या है? अरे बेटा, सब माया है माया। वो तो गुप्त धन था, तुम्हें नहीं समझ में आएगा गुप्त धन क्या होता है। उसको अगर तुम छुओगी तो वो वैसा ही दर्द देता है। ए बुढ़िया, तूने फिर उस प्रज्ञा को क्या दिया मटके में भर के? हाँ? बेटा, मैंने तो उसके कर्मों का फल उसे दिया है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया और उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। उसने मटके में जैसा हाथ डाला होगा उसे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात मिले होंगे, क्योंकि प्रज्ञा ने मेरी निष्पाप मन से सेवा की है और हमेशा मुझे पानी पिलाया है, तो भगवान भी उस पर नाराज नहीं हो सकते। और तुमने तो मेरा हमेशा अपमान किया है, कभी मुझे पानी नहीं पिलाया, तो तुम्हारे साथ तो वही होगा जैसा तुमने कर्म किया है। अगर तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। ठीक है अम्मा, मैं समझ गई। आज के बाद मैं कभी बूढ़े लोगों से इस तरह बात नहीं करूंगी, हमेशा उनका सम्मान करूंगी। अच्छा ठीक है अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी भी मैं किसी को भी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं दूंगी, ना किसी के बगीचे से फूल तोड़ूंगी, ना डालियाँ तोड़ूंगी, ना किसी को कभी परेशान करूंगी। मुझे आज समझ में आ गया कि अगर किसी को परेशान करे तो हमारे भी नसीब में वैसी ही परेशानी आती है। ठीक है बच्चों, आज की कहानी कैसे लगी आपको? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे लोगों को शेयर करो।